क्लास 12 मैथ्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को आव्यूह मतलब इसमें ए क्यूब निकालना बताना है। आव्यूह की घन को बताना है। तो चलिए देखते हैं इस मैट्रिक्स का पार्ट 12 है। तो ए स्क्वायर निकालना पिछले में बता दिया था। मैं इसमें ए क्यूब निकालना बता रहा हूँ, बाकी इसको सॉल्व करना है। यदि ए बराबर 1 0 2 0 2 0 2 1 3 है तो सिद्ध कीजिए ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई बराबर 0। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालना है बच्चों। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। पहले ए को लिख लेते हैं। ये है 1 0, फिर 2 है, फिर 0 है, 2 है और 0, फिर है आपका 2 1 3। दूसरे में भी यही लिख लेते हैं 1 0 2, फिर 0 2 और 0, फिर है 2 1 और 3। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे होनी है देखते हैं। रूल्स वही रखना है, आपको पहले बताया रूल्स मैंने। आर सी आर का रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करना है और फिर रो में लिखना है। ये आपका रो हो गया, ये कॉलम हो गया, फिर रो में लिखना है ऐसे करके। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई है तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए अब बीच वाले रो की मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से तो 0 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 आ जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2 आ जाएगा। फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 ही रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर से देखिए 0 की मल्टीप्लाई इस 2 से करना है तो 0 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से करना है तो 2 ही रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 रह जाएगा। फिर ये लास्ट बचा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करिए तो 2 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो गया। 0 की मल्टीप्लाई 2 से तो 0 हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से तो 4 हो गया। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। चलिए देखते हैं क्या क्या बन गया है ये। तो 4 और 1 5 हो गया है। यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 0 4 0 हो जाएगा। 0 4 0 आ गया। 6 और 2 8 हो गया। यहाँ पे देखिए 8 आ जाएगा। और 3 और 2 5 हो गया यहाँ पे। और 9 और 4 13 हो गया। ये जो निकल के आया ये ए स्क्वायर निकल के आया। हमें क्या चाहिए? ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब के लिए क्या करना है आपको?
ए क्यूब के लिए जो करना है वो ए स्क्वायर में ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं, पहले ए स्क्वायर लिख लेता हूँ। 5 है, 2 है, 8 है, फिर है 0 है, 4 है, 0 है, फिर 8 है, 5 है और 13 है। और ये कितना है हमारे पास, फिर से लिख दीजिए 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3। चलिए इसे भी निकाल के देखते हैं बच्चों कितना आएगा। चलिए 5 इधर रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कर देते हैं, तो 5 की 1 से होगी तो 5 आ जाएगा, 0 की 0 से होगी तो 0 आ जाएगा, 8 की 2 से होगी तो 16 आ जाएगा, फिर 5 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 की 2 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 8 की 0 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। अब इस 5 की गुणाइश 2 से हो जाएगी 10 आ जाएगा, 0 की गुणाइश 1 से होगी तो 0 हो जाएगा, 8 की गुणाइश 3 से हो जाएगी तो 24 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस बीच वाले रो की किससे गुणा। तो 2 कम 2 हो गया, 4 0 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 2 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 4 की 2 से करेंगे तो 8 हो गया, 5 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इस 2 की 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 की 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, 5 की 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। चलिए अब लास्ट वाले की देखते हैं, इसकी और इससे 8 ही कम 8 हो गया, प्लस 0 की 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर 8 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 की 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 13 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 8 की 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 0 की 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 13 की 3 से करेंगे तो 39, 13 की 39 हो गया, ये आ जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। अब चलिए इनको सही कर लेते हैं, तो ये 16 और 5 हो गया 21, 10 और 2 12 हो गया, और ये 26 और 8 और ले लीजिए तो 34 हो जाएगा। इधर से देख लीजिए 0 हो गया ये, फिर इसके बाद 8 आ गया है, फिर इसके बाद नीचे 0 आ गया है, फिर इसके बाद ये 10 है और 24 है तो 34 हो जाएगा। इसके बाद 4 4 8 है और 15 और 8 और 23 हो जाएगा, और 16 और ये 39 हो गया, 9 और 6 हो गया 15 को 5 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 55 आ जाएगा। अब यहाँ ए क्यूब का मान निकल चुका है बच्चों, ये ए क्यूब है, ए क्यूब हो गया, और ए स्क्वायर यहाँ निकल गया है, ये ए स्क्वायर है आपका, ये ए स्क्वायर निकल गया है, ये ए क्यूब निकल के आया है, और ऊपर ए आपको दिया ही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सारे मान हमें कहाँ रखने हैं, इस वाले में मान रखना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में मान रखना है। तो चलिए हम मान रख करके दिखाते हैं इसको, फिर आगे हल करते हैं। तो यहाँ देखिए वो मान रख दिया है मैंने, ए क्यूब का मान रखा है, ये माइनस का 6 है, ए स्क्वायर का मान रख दिया यहाँ पे, प्लस 7 ए है, 7 रख दिया, ए की वैल्यू रखी हुई है, प्लस का 2 है, और ये आई की वैल्यू डायगोनल पे 1 1 आ जाते हैं। अब इनको सॉल्व करना रह गया बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करना चालू करते हैं। पहले तो यहाँ 21 है, माइनस का 6 पंजे 30 हो जाएगा,
और 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 12 है और माइनस का 6 दूनी 12 यहाँ हो जाएगा। और क्या बचा इसमें, 5 का 6 दूनी 12, और यहाँ से बचा 7 0 0, प्लस का 0 आ जाएगा, और यहाँ 2 0 0, तो प्लस का ये 0 आ जाएगा। चलिए अब नीचे वाले पे देखते हैं। यहाँ 34 है, ये माइनस आएगा 6 अठे 48, 6 अठे 48, और ये 7 दूनी 14 आ जाएगा, प्लस का, और फिर 2 0 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। बच्चों ध्यान रखना है, इसके अंदर गुणा करके तब लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ 21 है, तो ये तो हो चुका है आपका पहले वाला, ये दूसरे वाले लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 है, देखो तो 0 लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 6 की 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो माइनस का 0 हो गया, और 7 की 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, और 2 की भी 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। चलिए यहाँ पर 8 है बीच वाले में, तो यहाँ 8 लिख लिया। बीच वाले में 4 है, तो 6 चौक 24 आ जाएगा माइनस का, और इसके बाद यहाँ देखिए 7 में 14 हो जाएगा, और इसके बाद 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ थर्ड प्लेस पे चलते हैं, तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे 0 है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका 6 0 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0 हो गया, और यहाँ 7 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 की भी 0 से करनी है तो 0 भी आ जाएगा। लास्ट रह गया यहाँ पे देखो 34 है, और 6 अठे 48 हो जाएगा माइनस का, और 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। अगला नंबर आता है 23 है, यहाँ पे देखो ये 23 हो गया, और माइनस का 6 पंजे 30 है। बच्चों ध्यान से करना, बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है ये सब। इसके बाद 5 7 है, 7 की 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, और प्लस का 2 है, 2 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब लास्ट नंबर रह गया है 55 है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ 13 6 78 हो जाएगा, और यहाँ से क्या 7 की यहाँ 21 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 7 2 9 हो गया, 9 और 21 30, 30 में 30 गया 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देखो 12 12 कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये 4 और 4 8 हो गया, 3 और 1 4 48, और माइनस 48 0 हो जाएगा। ऐसा बच्चों हर एक जगह 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पर भी देख सकते हो 0 आ जाएगा। यहाँ देखो 4 4 8 हो गया, 3 और 1 4 48, माइनस 48 0 हो गया। तो इस तरह से करके ये तीनों जगह 0 आ जाएगा आपका, और ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल कहलाता है। और यही आपको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 7a और प्लस 2i इक्वल टू 0 आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पड़ता है बच्चों, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, और बड़े नंबर में आता है ये। चलिए अगली एक्सरसाइज चालू कर रहा हूँ मैं। 3.5 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बराबर, तो यहाँ पहले मैं ए लिख लेता हूँ। ए कितना दिया हुआ है, ये है आपका 3 है, 2 है, 2 और 1 है। तो सिद्ध कीजिए a² माइनस 4a माइनस आई बराबर 0, यानी ओ है ये दिया हुआ 0, 0 मैट्रिक्स को इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे a² निकालना है। तो a² का मतलब क्या होता है, a इंटू ए करेंगे। चलिए करके देखते हैं। ए कितना है आपका, 3 और 2 है, और यहाँ 2 और 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। तो चलिए इसकी गुणा करके देखते हैं। यहाँ देखते हैं जरा गुणा करके, तो ये
ध्यान रखना बच्चों, रूल्स मैंने पहले बताया है, आर की कॉलम से गुणा करते हैं और आर में लिखते हैं, यानी रो की गुणा कॉलम से फिर रो में लिखना है। चलिए, ये रो है, ये कॉलम है, 3 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो गया। फिर 3 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 1 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 की गुणा इस 2 से करिए 4 आ जाएगा, 1 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो है आपका क्या निकल के आ रहा है, ए स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 6 और 2 8 हो गया। अब 6 और 2 यहाँ पर भी 8 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। इस तरह से करके ए स्क्वायर आपने निकाल लिया है। अब ए और ए स्क्वायर का मान इसके अंदर रखना है हमें, तो बच्चों चलो रख करके देखते हैं क्या आता है। तो क्या करना है, ए स्क्वायर है और माइनस का 4a है और माइनस का आई है, इसमें हमें रखना है। तो चलो रख कर देखते हैं बच्चों। ए स्क्वायर ऊपर आपका लिखा वही है, कितना है, 13 है और 8 है और 8 है यहाँ पर और 5 है। ये माइनस का 4 है और ए है, ए लिख लीजिए, 3 है, 2 है और 2 है और 1 है। इसके बाद माइनस आई की बात कर रहा है तो डायगोनल पे 1 1 आ जाएगा इसका, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये 2 इंटू 2 का ही ऑर्डर चल रहा है तो उसी तरह का देना पड़ता है आई। चलिए अब देखते हैं इसको करके, तो कैसे हो जाएगा। यहाँ पर 13 तो ये ऐसे रहेगा, 4 किस में गुणा कर दिए, 4 की यहाँ 12, तो माइनस का 12 यहाँ हो जाएगा और यहाँ एक का एक ही रहेगा, तो माइनस का ये 1 आ गया। 8 ये अपनी जगह ही रहेगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 0 भी रहेगा। इसके बाद देखिए 2 हो चुके हैं, तीसरे वाले की बात करें, यहाँ पे 8 है यहाँ पे, तो इसको 8 लिख दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो गया और इधर गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस का 0 आ गया। लास्ट बच्चा हुआ रह गया बच्चों, यहाँ पे 5 है, देखो 5 लिख दिया है, यहाँ पे 4 की और 1 से गुणा हो जाएगी तो माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ 1 ही लिखा हुआ है तो माइनस का ये 1 है। अब इसको हल करके देखते हैं कितना आता है बच्चों। ये आपका देखो 13 है और 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 माइनस 13 0 ही रहेगा। यहाँ 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, यहाँ 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस के 4 और ये माइनस का 1 5 हो गया, माइनस का 5 ही है, तो ये भी 0 हो गया। यानी क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। इसका मतलब क्या नजर आया कि ए स्क्वायर माइनस का 4a और माइनस का आई बराबर 0 आ गया है। यही आपको प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से बच्चे कर लेंगे, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ए आपको दिया हुआ पहले से ही है, तो चलो ए लिख लेते हैं पहले हम। ए है आपका 5 माइनस 1 है और 3 है और माइनस का 2 लिखा हुआ है। वो तो सिद्ध कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7 आई बराबर 0 मैट्रिक्स करना है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होता है। ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। ये 5 है, माइनस का 1 है और 3 है, माइनस का 2 है। इसी को दोबारा भी लिखना है आपको। 5 है, माइनस 1 है, 3 है, माइनस का 2 है। चलिए अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। रूल्स वही रखना है, आर सी आर का, रो की गुणा कॉलम से और फिर रो में लिखना है। रूल्स यही रखना है आपको। चलिए देखते हैं, 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा और इस 3 की गुणा इस माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इस 5 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा और 3 की गुणा इस 2 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस 1 की गुणा 5 से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस 2 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस 1 की गुणा इस 3 से करिए तो माइनस का 3 हो गया। माइनस 2 की गुणा इस माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। चलिए देखिए कितना आ गया है ये, 25 में से 3 गए कितना, 22 बच जाएगा और माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, तो पता चल गया आपको माइनस का 3 हो जाएगा। 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा
और क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 3 प्लस का 4 है तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर आपने निकाल दिया है, ए भी पता है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर मान रखना चालू करेंगे। तो क्या है लिखा हुआ यहाँ पे, ए स्क्वायर है, माइनस का 3a है और माइनस का 7i है। चलिए देखिए बच्चों, इसमें रख करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ लाइन खींच लो, नीचे की लाइन ऑफ कंट्रोल आपको बचाती रहेगी। चलिए ए स्क्वायर लिख लेते हैं पहले। ए स्क्वायर यही लिखा हुआ है आपका, तो इक्वल टू हो गया, ए स्क्वायर है 22 है यहाँ पे, माइनस का 3 है और 9 है और 1 है। माइनस का 3 है, ए को लिख लेते हैं, ए है 5 माइनस 1 है यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है 3 और माइनस 2 है तो 3 है, माइनस का 2 कर दिया यहाँ पे। माइनस का 7i है तो 2 इंटू 2 की है तो डायगोनल पे 1 1 आ जाएगा, इसका 0 और 1 ये आपका हो गया। चलिए इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ से तो पहले नंबर पे 22 है, माइनस 5 3 से 5 की गुना कर देंगे तो माइनस का 15 हो गया, और यहाँ से माइनस की 7 से गुना दे, 7 की उससे गुना देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। एक जगह हो चुका है आपका, अब नीचे वाले पे आ जाइए। तो माइनस का 3 है यहाँ पे तो माइनस 3 लिख लिया। यहाँ से 3 किससे गुना करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 है या माइनस 1 है तो प्लस का 3 हो गया। आगे 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे नंबर 9 वाले, तो 9 पे यहाँ हाई है और माइनस की 3 से 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस के 7 से 0 से करेंगे गुना तो ये 0 ही रहेगा। फिर माइनस की 3 की गुना, ये आपका 1 बचा यहाँ पे, यहाँ 1 लिख लीजिए। फिर माइनस का 3 दूनी 6 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा, और माइनस की 7 की 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये आपको करके दिखा दिया गया है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 22 है और 15 7 22 तो 0 हो जाएगा, माइनस का हो गया। 3 और 3 कट जाएंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और इधर 9 में से 9 गया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी देखो 6 और 1 7 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 7i इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और यही आपको प्रूव करना था, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, और ये अगला है थर्ड क्वेश्चन आपका। इसमें भी a की वैल्यू दी हुई है, तो a लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, ये है -8 है, 2 है और 5 है और 4 है। ये तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए ही करना है, थोड़ा पेशेंस रख के करना होता है बच्चों गुना भाग। तो चलो देखते हैं, पहले देख लेते हैं। ए का मान माइनस का 8 है, 2 है और 5 है और ये 4 है, और दोबारा फिर इसी को लिख लेता हूँ, माइनस का 8 है, 2 है और 5 है और 4 है। बच्चों ध्यानपूर्वक गुणा करेंगे, गुणा करने में गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ तक कि मेरे से भी ये गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आप लोग दोबारा गुणा करके चेक कर लेंगे और अपने क्वेश्चन को मजबूत करेंगे। चलिए देखते हैं फिर से। यहाँ 8 की 8 से गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, वो भी प्लस का, तो ये आपका 64 हो गया प्लस में। देखो नियम वही रखना बच्चों, इसको बिल्कुल नहीं भूलना, आर सी आर रो की गुणा कॉलम के रो में लिखेंगे। तो 8 8 64 हो गया, फिर 5 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो प्लस का 10 आ गया। फिर इसकी गुणा है -8 की 5 से करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, और 5 की गुणा इस 4 से हो जाएगी तो 5 और 20 हो जाएगा। चलिए नीचे वाले की गुणा करनी है, ये 2 है, 2 की -8 से तो माइनस का 16 हो गया। 4 की गुणा इस 2 से करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। फिर इस 2 की गुणा इस 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, इस 4 की गुणा इस 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। चलिए अब इसको हल करके देख लेते हैं बच्चों। ये 64 और 10 कितना हो गया, 74 हो गया। अब 16 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो माइनस का 8 बचा। यहाँ से माइनस का ही बचेगा, 20 बच जाएगा। 40 है और ये 20 है, यहाँ पे 16 और ये 10 26 हो जाएगा। चलिए 26 हो गया है। तो ये ए स्क्वायर आपका निकल चुका है बच्चों, ए स्क्वायर निकल चुका है। अब इसमें हम मान रखेंगे, इस वाले में ए स्क्वायर ये जो दिया हुआ है आपका
इसमें हमें मान रखना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पहले लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दूँ जिससे कि इधर आने की जरूरत ना पड़े, पेन ना इधर आए। तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया माइनस का 4a हो गया और माइनस का 42i हो गया। चलिए इसमें मान रखना है, ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो ये है 74 है, माइनस का 8 है और माइनस का 20 है और यहाँ पे 26 है। चलिए माइनस का 4a रख देते हैं, ए है, माइनस का 8 है और 2 है यहाँ पर, फिर 5 है और यहाँ पर 4 है। तो ये ए मैंने यहाँ से ले लिया है और माइनस का 42 और आई का मतलब आप जानते हो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। अब इसको हल करना रहेगा, तो देखिए हल करते हैं। तो 74 तो ये ऐसे रहेगा, माइनस की इस माइनस 8 से गुणा करके माइनस 4 के, तो 8 चौक 32 होता है, तो प्लस का 32 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 42 आ जाएगा। बहुत सावधानी बरतनी होती है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लस का 4a था तो जो कि माइनस लिखा गया, यहाँ पे प्लस करिए, इसको भी प्लस कर दीजिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये क्या हो गया, 8 चौक 32 माइनस का 32 होता है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरा नीचे नंबर आ रहा 8 का, तो माइनस का 8 लिखा हुआ है यहाँ पे और 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा, तो प्लस का 8 हो गया और यहाँ पर 42 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। चलिए अब इधर लास्ट वाले में आ रहा माइनस का 20 है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है और 5 चौक 20 प्लस का यहाँ से हो जाएगा और इसकी 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। लास्ट वाला और ऑप्शन रह गया, यहाँ देखो 26 है और 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो गया यहाँ पे और माइनस का 42 से गुणा करेंगे तो ये 42 ही आ जाएगा। चलिए देखिए इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। ये 2 और 2 4 हो गया, 4 3 7 यानी कि 74 माइनस 74 0 हो गया, 8 माइनस 8 ये भी 0 हो गया। यहाँ 20 माइनस 20 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे और चेक कर लिए, 6 6 12 और 2 और 1 3 4 यानी 42 ही हो गया। 42 माइनस 42 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस प्लस का 4a और माइनस का 42i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स हो गई और यही आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसमें है ए स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो आपको ये निकाल के दिखाना है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 ए बराबर इतना आना चाहिए। तो पहले हम ए लिख लेते हैं, ए तो दिया हुआ है बच्चों, पहले मैं ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूँ। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो चलिए बच्चों पहले ए लिख लेता हूँ मैं। ए है 1 2 माइनस 3 है, फिर है माइनस 2 है, फिर 3 है और 1 है यहाँ पर, फिर इसके बाद 3 है यहाँ पे, फिर माइनस का 1 है, फिर 2 है। ये ए लिख दिया गया है और ये दूसरा भी ए लिख दे रहा है उसका 1 2 माइनस 3 है, माइनस का 2 है, 3 है और 1 है और यहाँ पर कितना आ गया 3 है, माइनस का 1 है और यहाँ पर 2 है आपका। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसमें मल्टीप्लाई का जो रूल है वो यही होता है, आर सी आर, रो की गुणा कॉलम से करेंगे रो में लिखेंगे, मतलब रो ये हुआ कॉलम ये और फिर रो में लिखना होगा। इस रो की गुणा इस कॉलम से करते हैं, इस रो में लिखते हैं। चलो देखते हैं, एक की गुणा इस एक से करेंगे कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। तो माइनस 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। 3 की गुणा इस माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। चलिए फिर इस एक की गुणा इस एक से होगी तो एक आएगा, माइनस 2 की गुणा इस 3 से होगी तो माइनस का 6 आ जाएगा। 3 की गुणा इस 1 से होगी तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर 1 की गुणा इस 3 से करनी है तो 3 हो जाएगा। माइनस 2 की गुणा इस माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 3 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए एक हो गया, बीच वाले को लेते हैं ये वाला। तो 2 की गुणा इस 1 से करनी है तो 2 आ जाएगा। 3 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा
और -1 की गुणा इस -3 से करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर 2 की गुणा इस -2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। 3 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। -1 की गुणा इस 1 से करेंगे तो -1 आएगा। फिर 2 की गुणा इस 3 से करनी है तो 6 आ जाएगा। 3 की गुणा इस -1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ गया। और -1 की गुणा इस 2 से करनी है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब लास्ट ये बचा, ये और ये चलेंगे। -3 की गुणा 1 से तो माइनस का 3 आ गया। 1 की गुणा 2 से तो प्लस का 2 आ गया। 2 की गुणा -3 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं। -3 की गुणा इस -2 से तो प्लस का 6 हो गया। और 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। और इस 2 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। -3 की गुणा इस 3 से हो जाएगी तो माइनस का 9 हो गया। और 1 की गुणा इस -1 से होगा तो -1 हो गया। और 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आपने ए स्क्वायर निकाल लिया है। चलिए ए स्क्वायर देख लेते हैं कितना हो गया। ये है आपका 9 और 4 13, 13 में से 1 निकाल देंगे तो 12 बचेगा विद माइनस साइन। 6 2 8 और 3 11 हो गया। और यहाँ देखिए 3 है और ये 6 माइनस का तो 9 हो गया। 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा विद माइनस साइन। माइनस का 7 बचा, 6 3 9। और इसके बाद देखते हैं 4, ये 3 और 1 4 हो गया। 4 में से -6 है तो माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ देखिए 5 तो माइनस का हो रहा और 4 9 है प्लस का तो 4 बच जाएगा। इसे देख लो 9 प्लस का है, 4 और 1 5 माइनस का हो गया तो 4 बचेगा। 6 3 9 और 2 11 हो गया, ये है 11। 3 2 5 और 6 ये भी 11 हो गया है। और ये है 6 और माइनस का 5 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और ये माइनस का 10 हो गया और प्लस का 4 है तो माइनस का 6 बच जाएगा। ये बच्चों मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया है। अब इसमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में इसकी रखना है, यानी इस वाली साइड में आपको मान रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दे रहा हूँ बच्चों, जिससे उधर ना जाऊँ मैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ, ये कितना है, ए स्क्वायर है, माइनस का 3a है और प्लस का 9i है। चलिए इसको निकालना चालू करते हैं हम। तो सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं। माइनस का 12 है, यहाँ से लिखा जा रहा है, और 11 है और -7। इसके बाद -2 4 11, तो माइनस का 2 4 11। फिर 11 1 -6, ये 11 फिर 1 -6। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, बहुत सावधानी बरतनी है इसमें, गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं। यहाँ तक कि मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए उस क्वेश्चनों को चेक करके अपने आप हल करें। चलिए माइनस का 3a है, a को लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है आपका, माइनस का 6 है और 5 है और 2 है। यहाँ पर 1 है, 4 है और 8 है। यहाँ पे कितना है, 2 है और ये 4 है और माइनस का 3 है। आपकी तो बच्चों गलती कर दी मैंने ही। चलिए फिर से सही करता हूँ इसको। देखो बच्चों, यहाँ पर a का मान लिखना था, a का मान यहाँ दिया हुआ है, ये a का मान मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया। 1 2 -3 है, -2 है, 3 है और 1 है, और 3 और -1 कर दो। पहले यही लिख दिया था, ऊपर जो दिखाई दे रहा था, मैंने कहा था गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा संभाल के करेंगे। अब इसके बाद आता है प्लस का 9 है और i की बात आती है। i आपको अपने आप लिखना पड़ता है। ये 3 × 3 किया, नहीं 3 × 3 किया, तो 3 × 3 में डायगोनल में 1 लिखना है। तो 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, ये 0 0 1 आ जाएगा। ये होता है आई। चलिए अब इसको हल करना है बच्चों। हल करते समय क्या होगा, यहाँ पर तो माइनस का 12 है, इसको 12 ही रहने दीजिए। और 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 एकम 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का 9 हो जाएगा। अगला लेते हैं नीचे 11 वाला, तो ये है 11। यहाँ पर देखिए ये 11 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। गुणा भी करनी है 3 की बच्चों इसमें,
और प्लस का 9 से 0 से गुणा होगी तो ये 0 ही आ जाएगा। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ माइनस का 7 है दिया हुआ। अब इसकी गुणा यहाँ से माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो प्लस का 9 हो गया। और क्या हो गया, एक और बचा रह गया, प्लस का 9 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब बीच वाले में चलते हैं, तो माइनस का 2 है यहाँ पे बच्चों, और 3 की गुणा इस माइनस 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन प्लस का 6 हो जाएगा। 9 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए इसमें कहीं मिस्टेक थी, वो दिखा दे रहा था मैं। यहाँ एक की जब -2 से गुणा किया था तो -2 आया था बच्चे यहाँ पे, तो -2 और -6 माइनस का 8 हो गया, और 5 गया तो -8 में से ये 3 गया तो माइनस का 5 बचा। ये -5 यहाँ आना था, और ये फिर जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5 तो यहाँ हो गया है, और 3 दूनी 6 प्लस का आ गया, तो ये बाकी सब सेम चल रहा था। चलो आगे चलते हैं। ये दूसरे नंबर पे था। अब चलते हैं ये बीच वाले स्टेप पे। ये 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये प्लस का 9 आ गया, 9 की 1 से गुणा करेंगे। नीचे आ जाओ लास्ट में, तो यहाँ 11 है बच्चों, तो यहाँ पे 11 आ गया। इसके बाद इधर आ जाइए, तो 3 एकम 3 है माइनस का, और फिर यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा यहाँ पे। चलिए लास्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या बचा है। यहाँ पे ये है 11 यहाँ पर, तो 11 लिख लीजिए, और 3 तिया 9 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 9 हो गया है, और इधर 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। इसके बाद बीच वाला देखते हैं। बीच में यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, चलो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 एकम 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 को 0 से गुणा करेंगे 0। लास्ट बच गया, तो लास्ट में माइनस का 6 है देखो यहाँ पे, और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या बचा है। ये बचा लेते हैं, माइनस का 3 और ये 12, तो 15 हो गया, 15 में से 9 हो गया, तो 6 बच जाएगा विद माइनस साइन, तो माइनस का 6 है। यहाँ पर देखो ये 6 दिखाई दे रहा है आपका। इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा, तो ये 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 5 बच्चों दिख रहा है, और यहाँ माइनस का 7 है, और ये 9 है, तो 2 बच जाएगा यहाँ पर। 2 भी बच्चों यहाँ पे देखो दिख रहा है। इसके बाद यहाँ 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो ये 1 भी आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद बीच में आ जाओ, तो 9 से 9 कट जाएगा, 4 बच जाएगा यहाँ पे, देखो 4 भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद आ जाइए, 11 में से 3 गए तो 8 बचेगा, तो 8 भी बच्चों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए 11 में से 9 गया तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। यहाँ देखो 2 है, इसका मतलब यहाँ बच गया 3 और 1 4 हो गया, तो 4 यहाँ पर भी है बच्चों देखो। यहाँ 6 6 12 हो गया माइनस का, और प्लस का 9 हो गया, तो माइनस का 3 बच जाएगा, तो माइनस का ये 3 आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो ये माइनस का 3 है, इसका मतलब जो ये सिद्ध करवाना चाह रहा था वो सिद्ध हो गया। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे आप a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस 9i इज इक्वल टू कितना आ गया, ये मैट्रिक्स लिख लेंगे दोबारा। माइनस का 6 है, 5 है, 2 है और 1 है, 4 है और 8 है, 2 है, 4 है, माइनस का 3 है, और यही आपको प्रूव करना था, सिद्ध करना था। मेरे ख्याल से बच्चों सिद्ध हो गया है। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों, इसलिए अपने ध्यान को बढ़ाते हुए इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे, और केंद्रित करके ध्यान यहीं पे क्वेश्चन को करेंगे। आज ये क्वेश्चन यहीं खत्म करता हूँ बच्चों, टाइम ज़्यादा हो गया, इतने ही क्वेश्चन बता पाता हूँ एक उसमें। तो ये नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, तो जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई बात नहीं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। इसी के साथ मैं आरिस के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ
नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।